हेलो मेरे सीए इंटर वाले प्यारे दोस्तों, दमदार दोस्तों। बेटा, आईसीएआई का जो एडवांस अकाउंटिंग सीए इंटर का एग्जाम है, उसमें कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं जो इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है, घुमा फिरा के पूछेगा। भाई, एएस 2 में एक फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर फॉलो करते हो। तो कॉस्ट को निकालते टाइम किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है एएस 2 के हिसाब से, इस पर क्वेश्चन आते ही आता है। एक है एबनॉर्मल लॉस। बेटा, वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपको कॉस्ट में नहीं लेना है। स्टोरेज कॉस्ट को जनरली आपको नहीं लेना है, लेकिन अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर सच स्टोरेज, तो अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस की ही हिस्सा है स्टोरेज कॉस्ट, तो फिर हम उसको कॉस्ट में लेंगे। और दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये दोनों को भी हमें कॉस्ट में नहीं लेना है। तो एक तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एएस 2 में एक और चीज़ है जिस पर कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ नोट लिखनी पड़े तो लिख के रहना भाई। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेटेड होता है। ये एस्टिमेशन सब मैनेजमेंट को लगाने होते हैं जो अकाउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कोई आधा अधूरा प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लायक बनाने के लिए कुछ और खर्च का करना पड़ सकता है, वो आएगा। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ये सेलिंग एक्सपेंस होते हैं एस्टिमेटेड वाले। एएस 2 एक्स्ट्रा में भी कुछ बोल रहा है, ये जो एस्टिमेशन आप लगाओगे ना, ये मोस्ट रिलायबल एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए, ऐसे हवा में नहीं लगाओगे। अबाउट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, और इनमें फ्लक्चुएशन को भी कंसीडर करना पड़ सकता है अगर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कुछ हुआ है तो। इतना डी डेप्थ में बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो बने रहो भाई, ऐसे ही हम पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं।